तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं। सबसे पहले 9th क्लास में जो चैप्टर हमारे पास पहला है मैट्रिसेस का, उसमें से क्रैमर रूल की बात करते हैं। तो क्रैमर रूल जो है बहुत ही इजी रूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे ये 2x + 3y = -7 और 4x + 5y = -9 कर लें या +9 कर लें, कुछ भी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस का पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम पहले सबसे मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो हो जाएगा हमारे पास ये 2, 3, 4 और ये 5। ये नंबर जो है बिल्कुल तरतीब से लिख दिए मैंने। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे x और y को, जो वेरिएबल हैं, और उसके बाद ये इक्वल के बाद लिखे हुए हैं -7 और -9, तो ये आप लिख देंगे। अच्छा जी, क्रैमर रूल जो है इनके वो हमें बताता है कि जी आप इसमें से वेरिएबल जो आपके पास हैं x और y, इनको फाइंड करना होता है असल में हमने क्रैमर रूल में। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि इसका नाम जो है वो a है, ठीक है जी। चलें जी, तो अब सबसे पहले हम इस a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इसका मक्ता निकाल लेते हैं। तो वो हम किस तरह से निकालते हैं, इसमें ख़ास बात ये ध्यान रखने वाली होती है कि जब भी मक्ता निकालना है जिस भी मैट्रिक्स का, उसके साइडों पर ऐसे बिल्कुल वर्टिकल सीधी लाइनें होनी चाहिए आपके पास। अच्छा जी, तो अब डिटर्मिनेंट में मक्ते में क्या करते हैं, हम इसको इस नंबर को इस नंबर के साथ ज़रब देते हैं। तो 2 को 5 से ज़रब दें तो हो जाता है 10। यहाँ पर माइनस हम लगाते हैं और ये माइनस फार्मूले का ही होता है। तो इस नंबर को हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 4 से ज़रब करते हैं तो वो हो जाता है 12। तो अगर इन दोनों को माइनस करें तो आपका आंसर -2 आ जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम क्रैमर रूल में बात करते हैं ax की। तो ax किस तरह से निकालते हैं हम ये करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स a थी, इसके पहले 2 नंबर्स पर इस तरह से हाथ रख लें या जिस तरह से भी मर्ज़ी इसको कवर कर लें। इसकी जगह पर आपने क्या करना है, ये वाले जो नंबर हैं इनको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 और 2 की जगह पर -7 लिखेंगे और 4 की जगह पर -9 लिखेंगे, और दूसरे नंबर जो हैं वो एज़ इट इज़ ही लिख देंगे हम, और साथ ही साथ में इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे हम। तो वो हमारे पास आएगा, 7 को 5 से ज़रब दी तो -35 माइनस फार्मूले का, 9 को 3 से ज़रब दी तो हमारे पास आंसर आता है जी 21, और ये माइनस इसके साथ यहाँ पर लगेगा। अच्छा जी, ये माइनस और ये माइनस हो गए 35, वैसे ये माइनस और ये माइनस प्लस 21। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 14 -14। अच्छा जी, सेम एज़ इट इज़ आप जैसे ये ax का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, सेम एज़ इट इज़ आप ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो अब क्या करेंगे, आप अपनी मैट्रिक्स जो a थी उसके पास जाएंगे। अब पहले तो आपने यहाँ पर पेंसिल रखी थी, अब आप यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इन दोनों की जगह पर आप ये 2 नंबर लिखेंगे। तो लिखेंगे जी 2 और 4 और -7 और -9। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम, तो वो हमारे पास आएगा -18, और फिर उसके बाद माइनस फार्मूले का, और उसके बाद 7 को 4 से ज़रब करेंगे तो -28 आ गया। अच्छा जी, उसके बाद -18, ये माइनस और ये माइनस तो हो गए प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुए हैं, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 28। अच्छा जी, अब इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
10, तो ए वाई भी हमने निकाल लिया। अब छोटा सा काम है, क्योंकि हमने एक्स और वाई निकालना है, तो इस वजह से हम लिखेंगे क्रैमर रूल के मुताबिक एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स ओवर ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो भी लिख दें। ए एक्स जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया था आंसर आपने, वो ये है आपका आंसर, तो -14 इधर लिखेंगे बटे में ए का डिटर्मिनेंट हमने सबसे पहले फाइंड किया था वो ये था। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, 2 1 बार 2, 2 7 बार 14, तो x की वैल्यू आ गई 7। सेम एज इट इज़ y, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आता है 10, और ए का डिटर्मिनेंट जो था वो -2 था, तो 2 1 बार 2, 2 5 बार 10, तो आंसर आ गया -5। यानी x का आंसर जो आपके पास आया है वो आया है जी 7, और y का जो आंसर आ गया वो आ गया -5। तो ये था दोस्तों क्रैमर रूल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।